हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो ये जो चैप्टर है ये इसमें हम लोग को पढ़ना है सेल के बारे में। तो सेल होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है। तो सेल जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए सेल के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों इसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि जो सेल होता है वो क्या है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मेंटेन कर सकता है और जितना भी एसेंशियल फंक्शन होता है लाइफ का वो मेंटेन कर सकता है। लाइक मेटाबॉलिज्म हो गया, आपका एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सारा एक सेल खुद मैनेज कर सकता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था। इसके बाद हमारे रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले, इससे भी पहले एक रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एक सेल की डिस्कवरी की थी जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री बार्क की डिस्कवरी की थी, जो कि लिविंग नहीं था, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इसके बाद देखिए, जो हमारा सेल है, क्या होता है, अगर आपका सेल आपकी बॉडी में अगर सिंगल सेल हो या मल्टीपल सेल हो, उसकी बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जिनके अंदर सिंगल सेल हो उसे हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं और जिनके अंदर मल्टीपल सेल्स हो उसको हम लोग मल्टीसेल्युलर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सेल होता है वो कितने तरह का होता है? हमारा जो सेल होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसको हम लोग प्रिमिटिव सेल बोलते हैं, यानी पुराने जमाने से, जो एंशिएंट टाइम से, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से जो सेल है उसे हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव सेल। और यूकैरियोटिक यानी एडवांस सेल। तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है इनमें क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई नहीं होता है। जैसे इनका जो सेल है इसके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होगा, आपको जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो बाहर में साइटोप्लाज्म में ऐसे तैरते रहेगा। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला डिफरेंस। और इनके अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई होगा। तो सबसे पहले एक सेल बना लिया, इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस होगा, है ना, ये यूकैरियोटिक का है। इसके बाद ये जो सेल होता है प्रोकैरियोटिक सेल वो स्मॉल इन साइज होता है, ठीक है। और जो हमारा ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसके अंदर हमारा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं इनमें। बस क्या, साइटोप्लाज्म में जो भी मॉलिक्यूल्स है वो तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। और इनका जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या होता है, नेकेड होता है ना, नेकेड है। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं और इनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। लाइक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, सारा जो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। और इनका जो डीएनए है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। तो ये हो गया हमारा कुछ डिफरेंट सेल टाइप्स का। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ मोनरा में मिलता है, मोनरा के अंदर सिर्फ हमारा क्या आता है, आपका बैक्टीरिया आता है ना। इसके बाद यूकैरियोटिक सेल जितने भी 5 किंगडम में से बचे हुए 4 किंगडम में, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, इसके अंदर हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होता है, ठीक है। इसका जो बेसिक हमें जानना है, क्या जानना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर सेल कैसे कैसे बढ़ते जाता है और ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। किस तरह का दिखता है? सबसे पहले सेल होगा, कुछ सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे और डिफरेंट तरह के टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, हमारा टिश्यू मिलके बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक हमारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा दूं, क्या सेल जैसे आपका सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होंगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके जो भी आपका एग्जांपल के तौर पे ऑर्गन सिस्टम के लिए मैं यहाँ ऑर्गेनिज्म ले रहा हूँ, ह्यूमन, है ना। सबसे पहले ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे जिसमें मैं एक ले रहा हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर का एक ऑर्गन क्या है हमारा, स्टमक, है ना, स्टमक है। स्टमक के अंदर बहुत सारे टिश्यू होंगे जो कि 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, है ना। इनके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो क्या है, सबसे पहले आपका कोई भी अलग ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, अलग अलग चार तरह के टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बना रहा है स्टमक, है ना। स्टमक के साथ आपका लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, मिलके क्या बना रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है। और बहुत सारे आपके ऑर्गन सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो मिलके क्या बना रहा है, आपका एक ह्यूमन, इंटायर ह्यूमन। तो आपका ये था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या लिया है, एक स्टमक, है ना, स्टमक है। स्टमक का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो स्टमक का बेसिकली 4 लेयर होता है, जिसमें से सबसे इनर मोस्टली होता है वो म्यूकोजा होता है। म्यूकोजा का लाइनिंग होता है कॉलमनार एपिथेलियम से। इसके ऊपर ये सब म्यूकोजा होता है वो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ, और मस्कुलरिस होता है जो कि आपका मसल लेयर होता है।
और आउटर मोस्ट होता है आपका सेरोसा। तो आप देख रहे हैं इनमें 4 लेयर है, चारों में अलग अलग टिश्यू है। तो सारे टिश्यू मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन बना रहे हैं। और ऑर्गन आपका स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, मिलके क्या बना रहा है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहा है। वैसे ही अलग अलग आपका ऑर्गन सिस्टम बनेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मिलके क्या बनाएगा इंटायर ऑर्गेनिज्म। तो ये था हमारा बेसिक ऑफ सेल। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसके आगे का। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।